हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भी हाल ही में चल रहे प्री बोर्ड एग्जाम के हिंदी सब्जेक्ट के सलूशन के बारे में बात करेंगे कि आपके जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है उसका सलूशन क्या है। पूरा सलूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। यह आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वह आपको पार्ट 1 में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं, वहां पर सभी ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक वाक्य में उत्तर दिए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में उत्तर का कि राष्ट्रभाषा की डिफिनीशन लिखनी थी। तो राष्ट्रभाषा की डिफिनीशन है कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में एक भाषा होती है जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र के संस्कृत और इतिहास को प्रदर्शित करती है, ठीक है, संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करती है, ठीक। दूसरा है कि कविता का पहला उपकरण छंद व मुक्त छंद है। इसका राइट आंसर क्या है कि कविता का पहला उपकरण क्या उसमें पूछा गया है पेपर में, तो इसका आंसर क्या है कि छंद व मुक्त छंद, ठीक है। फिर तीसरा है कि यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ पास की थी? रेमने स्कूल में। कहाँ पर? रेमने स्कूल में पास की थी, ठीक है। चौथा है, चौथे का आंसर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कथन है। किसका? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कथन है। आप लोगों के पास पेपर होगा, आप लोग पेपर में कोई आंसर या क्वेश्चन मिला भी सकते हैं, ठीक है। 5वें नंबर का आंसर है कविता पंख लगाकर बाहर भीतर इस घर में उस घर में उड़ सकती है। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कि राजा ने लुट्टन से कहा जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। क्या? जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर कि दोहे का उल्टा करने पर क्या प्राप्त होता है? सोरठा छंद प्राप्त होता है। दोहे को उल्टा करने पर सोरठा छंद प्राप्त होता है, ठीक है। यह आपके एक वाक्य में उत्तर फिनिश हुए। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी कविता की कोई 4 विशेषताएं लिखी हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं, लेकिन आपके पेपर में 2 विशेषताएं ही पूछा गया, तो आप लोग 2 विशेषता इनमें से कोई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर, या फिर प्रगतिवादी काव्य की भाषा जन सामान्य की सरल एवं सामान्य भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 7 कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो यह आपका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चे अपने माता पिता के शीघ्र लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इतना भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि हिंदी में जितने ज़्यादा आप लोग लिखेंगे उतने अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसका पूरा लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि नाटक और एकांकी में अंतर। तो नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखने हैं। आप इनमें से कोई भी 2 अंतर लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि नाटक के अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंक का आयोजन होता है। नाटक दृश्य काव्य का एक विस्तृत रूप है जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 9 कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। केवल इतना ही क्वेश्चन है आपका कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर लिख लेना है कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था। यह समृद्ध सूचक नाम उसके भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था। भक्तिन समझदार व बुद्धिमान नारी थी जो इस नाम को बताकर उपहास का पात्र बनना नहीं चाहती थी। शायद व्यवहारिक जीवन और नाम का मेल ना मिलने के कारण वह वास्तविक नाम को गुप्त रखती थी, ठीक है। इसीलिए वह अपना नाम लोगों से छुपाती थी, ठीक। नेक्स्ट आंसर नंबर 10 का कि मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं क्या थी। कोई 2 विशेषताएं बतानी है। आप इनमें से कोई भी 2 सेंटेंस लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 12 कि संचारी भाव किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो इनके 2 प्रकार होते हैं संचारी भाव के, मोह और जड़ता। विभाव के चित्र में जागृत होने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहे जाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 12 का सलूशन हुआ। 13 नंबर है कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जान श्याम घनश्याम को
नाच उठे वन मोर, अचंद के भरम होत मोद है कुमुदनी की। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, कोई भी आप एक उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 14 की बात करें, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? तो उपसर्ग सार्थक शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, जबकि प्रत्यय सार्थक शब्द के बाद जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। आप लोगों का इसका अंतर शायद पता भी रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आप लोगों को जो कुंवर नारायण सिंह का जीवन परिचय में आप लोगों को रचनाएं लिखनी है। रचनाएं के बाद आप लोगों को भाव पक्ष और कला पक्ष, तो कोई भी दो रचनाएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे चक्रव्यूह लिख दीजिए, तीसरा सप्तक लिख दीजिए, परिवेश भी दो आप लोग यहाँ पर रचनाएं लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को भाव पक्ष लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष जो हेडिंग दी गई है उसी के अनुसार आप भाव पक्ष लिखिएगा। भाव पक्ष में आप लोगों को हेडिंग और थोड़ा सा पैराग्राफ बना बना कर लिखना है, इस तरह भाव पक्ष हो जाएगा। और इसी तरह कला पक्ष में भाषा और शैली लिख दीजिएगा, ठीक है। अलंकार योजना, छंद योजना, ये आपको कला पक्ष में लिखना। क्योंकि फ्रेंड्स अपन को ओपन बुक सिस्टम है, देख देख कर लिखना है, तो आप लोग जितना चाहे हो सके उतना लिख दीजिएगा, क्योंकि शायद आप लोगों का इसी से मार्किंग होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर नंबर 17 के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है। यानी जीवन परिचय में आपको इसमें कोई दो रचनाएं लिखनी है और भाषा और शैली लिखनी है, ठीक है। तो भाषा यहाँ पर जितना है उतना तो पूरा लिख लीजिएगा, और शैली भी जो दिया गया है उसको भी आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 18, मेरे सपनों का भारत। इसके बारे में आप लोगों को खुद को लिखना है कि आपके मीन्स भारत अपना, आप लोग इंडिया को किस प्रकार देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर खुद से लिखना है। तो आप लोग कोई भी एक पैराग्राफ, जो आप लोग 12th में हैं आप लोग इतना समझते होंगे कि अपने भारत यानी इसमें किस तरह आप अपने भारत का वर्णन कर सकती हैं, ठीक है। जो भी हो आपका जैसे आप लोगों को पता हो घूसखोरी वगैरह है, इससे मुक्त आप भारत देखना चाहते हैं, मतलब इससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। आंसर नंबर 20 की हम बात करें, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 22। आंसर नंबर 22 में आप लोगों का जो है, इसमें आप लोगों को लिखना है क्या, लाउड स्पीकर यानी जिला न्यायाधीश को आप लोगों को यहाँ पर पत्र लिखना है। तो आप लोगों को यहाँ पर पत्र दिया गया है, जो आपके पेपर में दिया गया है वही। और एक बात याद रखिएगा, आप अपना नाम वगैरह लास्ट में मत लिखिएगा, ठीक है। अपना नाम नहीं लिखा जाता है, ये आप लोगों को तो पता होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पुश करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 23, कोविड-19 का। कोविड-19 का आप लोगों को यहाँ पर ऐसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे दिया गया है, जितना हो सके आप लोग उसको इतना लिख लीजिएगा। ऐसे तो बहुत बड़ा है, आप लोगों को जितनी इच्छा पड़े उतना आप पॉइंट बाय पॉइंट जितने नंबर का हो उतने नंबर के हिसाब से आप लोग उतने पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहीं पर आपका वीडियो फिनिश होता है। यहाँ पर आप लोगों का लास्ट ऐसे क्वेश्चन था। आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको A to Z PDF मिल जाए। यानी जो यहाँ पर बताया गया है उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे अबाउट में जाकर भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्टों की PDF A to Z आपको मिल जाएगी बेस्ट क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी यह वीडियो मिले और वह भी इस वीडियो का लाभ उठाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।